सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द अनदर लेक्चर ऑफ मोल कंसेप्ट। तो बेटा आज ये हमारा लेक्चर नंबर 9 होने वाला है और आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोल कंसेप्ट ऑन मॉलिक्यूल से स्टार्ट किया था, जहां पर मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया था अबाउट एटॉमिसिटी एंड मॉलिक्यूलरिटी। एटॉमिसिटी या फिर मॉलिक्यूलरिटी दोनों एक ही चीज के नाम है। तो क्या मतलब होता है एटॉमिसिटी का या फिर मॉलिक्यूलरिटी का, तो बताया था आप लोगों को किसी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है, वो मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलरिटी कहलाई जाती है। जैसे H2O में टोटल 3 एटम आ रहे हैं बेटा, तो H2O की मॉलिक्यूलरिटी या फिर एटॉमिसिटी हो गई 3। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसकी एटॉमिसिटी भी कितनी हो गई बेटा 3। अमोनिया NH3, इसकी एटॉमिसिटी हो गई 4। तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी हमने अपने मॉलिक्यूल्स को डिवाइड किया था 4 अलग अलग कैटेगरी में। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 1, डायटोमिक जिसकी 2, ट्राइएटॉमिक जिसकी 3 और टेट्राएटॉमिक जिसकी 4। और एक जनरल टर्म हमने इस्तेमाल करी थी, जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 2 या 2 से ज्यादा हो उनको पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स या फिर पॉलीएटॉमिक सब्सटेंस बोला जाता है। अगर सारे एटम सेम एलिमेंट के हैं तो होमोएटॉमिक, और अगर डिफरेंट एलिमेंट के हैं तो हेटेरोएटॉमिक। आज हम देखने जा रहे हैं बेटा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, और कुछ क्लास इलस्ट्रेशंस भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और उससे पहले एक बहुत मजेदार न्यूज आप लोगों के सामने, स्काईनॉमिक्स एकेडमी बेटा एक क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। ये क्रैश कोर्स सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए होगा, चाहे वो बच्चा साइंस साइड के बैकग्राउंड से हो, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, चाहे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो। क्लियर बात अच्छे से। 2026 के लिए भी एडमिशंस ओपन है आपके पास। और सबसे बहुत बढ़िया बात, चाहे बच्चा CBSE का हो, चाहे ICSE या ISC बोर्ड का हो, क्लास 10th एंड 12th के लिए स्काईनॉमिक्स आपके लिए एक धमाकेदार ऑफर आज लेकर के आया है। एडमिशन ऑफर, एडमिशन स्टार्ट होने जा रहे हैं प्यारे बच्चों फ्रॉम 1 नवंबर 2025। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जल्दी जल्दी अपनी सीट्स बुक कराइए, बिकॉज सीट्स यहाँ पर लिमिटेड होती हैं। वी आर हैविंग लिमिटेड सीट्स। बेनिफिट क्या होगा इस कोर्स को परचेज करने का, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों चलेंगी। 90 डेज नॉन स्टॉप क्लासेस, लगातार 90 डेज के लिए विदाउट एनी ब्रेक आपकी क्लासेस यहाँ पर चलेंगी। डेली 3 घंटे की क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑफ ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के 5 मॉक टेस्ट फुल लेंथ के आप लोगों को करवाए जाएंगे, और उनका वीडियो सॉल्यूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो किस चीज का इंतजार है, जल्दी से इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पेज भी देख सकते हैं आप हमारा, फेसबुक भी, ट्विटर भी। ये एड्रेस है बेटा आपका, इस एड्रेस पर आप आकर के संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है प्यारे बच्चों, मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है सर? मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? इसकी यूनिट होती है AMU। इसकी यूनिट क्या होती है? AMU या फिर U। एक मॉलिक्यूल का वजन, जैसे कि बताया था एक एटम का वजन क्या कहलाया जाता है? एटॉमिक मास। उसी तरीके से एक मॉलिक्यूल का वजन क्या कहलाया जाता है बेटा? मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका क्या होगा हमारा? मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका है, अगर मैं H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना चाह रहा हूं तो बेटा एलिमेंट के मास नंबर तो हम लोगों को याद ही है। हाइड्रोजन का मास नंबर होता है कितना? 1। हाइड्रोजन का मास नंबर होता है 1। हाइड्रोजन
है कितने यहाँ पर सर, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 आ रहे हैं, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस ऑक्सीजन का मास नंबर कितना है बेटा, ऑक्सीजन का मास नंबर है सर 16। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 18, और क्योंकि मॉलिक्यूलर मास है, एक मॉलिक्यूल का मास है, तो यूनिट लगाएंगे बेटा AMU। यूनिट क्या लगाएंगे AMU, या फिर U मतलब पानी के केवल और केवल एक मॉलिक्यूल का वजन 18 AMU होता है। अगर आप कहोगे कि सर एक्यूरेट एग्जैक्ट ग्राम में बता दो, तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, तो केवल और केवल हमें क्या करना है, AMU की जगह AMU की वैल्यू डाल देनी है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, या फिर 10 की पावर -24 ग्राम। सोचो इतना कम वजन है वाटर के एक मॉलिक्यूल का। क्लियर हो गई बात अच्छे से। अब अगर मैं यहीं पर 1 मोल मॉलिक्यूल का मास निकालना चाह रहा हूं, तो 1 मोल मॉलिक्यूल का मास क्या कहलाया जाएगा बेटा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या कहलाया जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं बेटा GMM। व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास? ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है प्यारे बच्चों 1 मोल मॉलिक्यूल का मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास होता है। तो मैं बोल सकता हूं इट इज द मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स, इट इज द मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स। या फिर शॉर्टकट में इसको क्या बोलेंगे सर, शॉर्टकट में इसको बोलेंगे इट इज द मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स, इट इज द मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स। याद कीजिए मैंने आप लोगों को बताया था नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ग्राम आयंस का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस, और नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। तो बार बार इतना लंबा चौड़ा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार इतना लंबा चौड़ा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखने की जरूरत नहीं है। हमने सिंपली लिख दिया मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स। अगर थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड किया जाए बेटा, तो और क्या बोल सकते हैं आप इसको, मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स। या फिर अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूं बेटा, तो मैं इसको बोलूंगा मास ऑफ 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो मुझे बताइए प्यारे बच्चों, ये जो मैंने लिखा इसका मतलब सेम ही है या अलग अलग है? ये जो बात मैंने लिखी है, 4 स्टेटमेंट आपके सामने लिखे, इन चारों स्टेटमेंट का मतलब एक ही है या अलग अलग है? तो आप बोलोगे सर इन चारों स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया, इन चारों स्टेटमेंट का मतलब हो गया सेम। इन चारों स्टेटमेंट का मतलब क्या हो चुका है बेटा, इन चारों स्टेटमेंट का मतलब हो चुका है सेम। तो फिर अलग अलग क्यों लिखवाया, अलग अलग इसलिए लिखवाया बेटा बिकॉज हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको अलग चीज देखने को मिल जाए, किसी क्वेश्चन में आपको अलग चीज देखने को मिल जाए। तो हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गई मेरी बात अच्छे से? ठीक है, तो ये हो गया भाई इसका मीनिंग। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का। क्लियर बात अच्छे से? तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल का मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल का मास। और 1 मोल मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालोगे? तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा बेटा एक मॉलिक्यूल का मास मतलब मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल आते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं। और मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होती है? मॉलिक्यूलर मास की यूनिट होती है सर AMU। मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होती है? AMU। अब देखो ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात हो रही है, तो और यूनिट बोल रहे हो AMU,
तो भैया यूनिट भी तो ग्राम में होनी चाहिए। यूनिट भी किस में होनी चाहिए? ग्राम में। अब याद करो, मैंने आप लोगों को बताया था 1 AMU को अगर ग्राम में बदलना है, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, वो किस में बदल जाएगा? ग्राम में बदल जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना, मॉलिक्यूलर मास इनटू AMU की जगह लिख दो 1/Na और आगे का Na एज इट इज। तो Na ने Na को ये किस में निकल करके आ जाएगा बेटा? ग्राम में। Na ने Na को शहीद कर दिया, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। बट इस बार उसकी यूनिट क्या होती है प्यारे बच्चों? इस बार उसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या हो गया? तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी मैंने बता दिया। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है बेटा? 1 मोल मॉलिक्यूल का मास है। किसका मास है? 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास है। ठीक है, तो पानी का भी निकाल करके बताया था। पानी का मोलार मास कितना आ रहा है? 18। अगर आप इसको दो अलग अलग तरीके से लिख रहे हो, अगर आप इसको 18 AMU लिख रहे हो और एक बार 18 ग्राम लिख रहे हो, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो दोनों में तो सर जमीन आसमान का डिफरेंस है। दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। क्या जमीन आसमान का डिफरेंस है? ये जो पहला लिखा हमने 18 AMU, ये है पानी का मॉलिक्यूलर मास, और ये जो हमने लिखा 18 ग्राम, ये है पानी का ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इट मींस ये पानी के एक मॉलिक्यूल का वजन है और वो पानी के 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन है। मतलब पानी के 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स का वजन है। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक है, चलो जरा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे सबसे पहला सवाल आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। ये सवाल आपके सामने दिया गया है, इसका हमें मॉलिक्यूलर मास भी निकालना है एज वेल एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी निकालना है। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं बेटा मॉलिक्यूलर मास एज वेल एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो देखिएगा, चलो स्टार्ट करते हैं और यहां पर हम एक टेबल बना लेते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ी सी आसानी रहे। चलो चलो आ जाओ बेटा, करते हैं स्टार्ट। चलो यहाँ पर हम लिखते हैं बेटा क्या? मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पर हम लिखते हैं क्या? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। दोनों आपस में बराबर होंगे, बस यूनिट चेंज हो जाएगी। मॉलिक्यूलर मास की यूनिट होगी AMU, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की यूनिट होगी ग्राम। कैसे निकाला जाएगा? देखिएगा, H2 में हाइड्रोजन का मास नंबर 1। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 2। तो कितना आ गया? 2 AMU। ये कितना आ जाएगा? 2 ग्राम। इधर आ जाओ, O2 में ऑक्सीजन का मास नंबर 16। ऑक्सीजन है कितने? 2। 16 2 32 AMU, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 32 ग्राम। तो हमने ये देखा, हमने ये जाना, क्या जाना? हमने ये जाना कि अगर मुझे एलिमेंट का मास नंबर याद है, अगर मुझे एलिमेंट का मास नंबर याद है, तो एटॉमिक मास भी मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, एज वेल एज मॉलिक्यूलर मास भी मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। इसीलिए एलिमेंट्स का एटॉमिक मास आप लोगों को याद करना कंपलसरी है। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, अब अगला बताइए। O3 तो 16 मल्टीप्लाइड बाय O3, 16 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये आ गया 48 AMU, और ये आ जाएगा बेटा 48 ग्राम। N2 का कितना हो जाएगा सर? N2 का कितना हो जाएगा? N2 का हो जाएगा बेटा
N2 का हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 इंटू 2 28 AMU, और यहाँ पर 28 ग्राम। P4 फास्फोरस का 31 इंटू 4 124 AMU, और उधर 124 ग्राम। ठीक है। S8 सल्फर का 32 इंटू 8 8 टू द 16 8 से 24 256 AMU, और ये आ गया 256 ग्राम। ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड, अब यहाँ देखो कार्बन डाइऑक्साइड, अभी तक तो सेम सिमिलर एलिमेंट्स आ रहे थे, अब अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट आ गए। कार्बन का कितना 12, ऑक्सीजन का कितना 16, ऑक्सीजन है कितने 2, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32 प्लस 12 44 AMU, और ये आ जाएगा बेटा 44 ग्राम। ठीक। अमोनिया नाइट्रोजन का कितना 17 तो अभी निकल के आएगा, नाइट्रोजन का बोलो 14 प्लस 1 इंटू 3, द आंसर कम्स आउट टू बी 17 AMU 17 AMU, और इधर कितना आ जाएगा 17 ग्राम। क्लियर हो गई बात अच्छे से। इधर कितना आ गया हमारे पास 17 ग्राम। ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा HCl का कितना, अब बस मैं डायरेक्टली भाई मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो सेम ही है, मैं बस मॉलिक्यूलर मास लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, कितना आ जाएगा 36.5। NaOH सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, कितना आ जाएगा बेटा 40। KOH पोटेशियम 39, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, कितना आ गया 56। H2O अभी करके भी दिखाया था, 2 इंटू 1 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 2, और हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है 1, प्लस ऑक्सीजन का मास नंबर 16, तो कितना आ गया 18। CH4 क्या है हमारा सर, CH4 होता है मीथेन। व्हाट इज HCl? HCl इज योर, भाई नाम भी बता दो इनके क्या क्या नाम है। ठीक है, ये तो मॉलिक्यूल सी हो गए। CO2 क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 क्या है अमोनिया। ठीक है, उसके बाद HCl क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर HCl एक्वस फेज में है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैसियस फेज में है तो हाइड्रोजन क्लोराइड। NaOH is sodium hydroxide, KOH is potassium hydroxide, H2O is water, CH4 is methane। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, और हाइड्रोजन है कितने 4, तो 1 4 जा 4। ठीक है, तो 16 आ जाएगा। ये CH3COH क्या होता है बेटा, आईयूपैक नेम, कितने कार्बन आ रहे हैं सर 2 कार्बन आ रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, तो नाम बन गया इथेनोइक एसिड। नाम क्या बन गया बेटा, नाम बन गया इथेनोइक एसिड। क्लियर बात। जिसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। क्या आ जाएगा बेटा इसका आ जाएगा आपका, अब देख लो कार्बन कितने हैं, कार्बन है 2, तो एक कार्बन का 12, 2 कार्बन का 24। ठीक है, डायरेक्टली कर रहा हूं। अब इतनी आदत, इतनी प्रैक्टिस हम लोगों को हो जानी चाहिए कि हम डायरेक्टली करें। एक कार्बन का 12 होता है तो 2 कार्बन का कितना होगा 24। हाइड्रोजन देख लो 3 और 1 4, एक हाइड्रोजन का 1 तो 4 हाइड्रोजन का 4। कार्बन का भी खत्म, हाइड्रोजन का भी खत्म, बचा कौन ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 ऑक्सीजन का 32। अब 32 और 4 ऐड करो 36 में कितना ऐड कर दो भाई 24 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 60। ठीक, ये मीथेनॉल होता है बेटा आपका। क्या होता है CH3OH इज योर मीथेनॉल। ठीक, कार्बन 1 है तो 12, हाइड्रोजन 4 है तो 4, ऑक्सीजन 1 है तो 16, तो कितना आ जाएगा बेटा 32। ये ग्लूकोज आ गया। ठीक है, एक कार्बन का 12 तो 6 कार्बन का 12 इंटू 6, एक हाइड्रोजन का 1 तो 12 कार्बन का 12 हाइड्रोजन का 12, एक ऑक्सीजन का 16 तो इंटू ऑक्सीजन कितने हैं 6, इक्वल टू सॉल्व करो बैठ करके 180 निकल करके आएगा।
ठीक, इट इज योर सुक्रोज विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम केन शुगर, ठीक है, जो नॉर्मल शुगर होती है हमारी, उसी का फॉर्मूला समझ सकते हो आप इसको, C12H22O11। तो कार्बन का कितना होता है भाई 12, कार्बन है कितने 12, तो 12 कार्बन का कितना हो गया 12 इंटू 12, ठीक है 144। हाइड्रोजन कितने हैं 22, ऑक्सीजन कितने हैं 16 इंटू 11, इसको सॉल्व कीजिए 342 निकल करके आएगा, ठीक। HNO3 इज व्हाट सर, HNO3 होता है आपका नाइट्रिक एसिड, HNO3 क्या होता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, 3 जा 48, 8 4 12 और 1 13, कैरी ओवर 1, 4 5 और 1 6, 63 आ गया। H2SO4 इज व्हाट सर, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन को हो गया 2, 1 सल्फर है तो 32, 4 ऑक्सीजन है तो 16 4 जा 64। सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा सॉल्व करने के बाद 98, कितना आ जाएगा 98, ठीक है। तो 4 2 6 6 2 8 6 और 3 9, 98 आ गया, ठीक है। ये सब अभी अगर मैं यूनिट लगा दूं AMU सबके सामने तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, अगर इन सबके सामने यूनिट लगा दूं ग्राम तो क्या हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं यूरिया, ठीक है, अब तो निकाल लोगे 60 आता है यूरिया का निकल करके। ये फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, Na2H2O3 is your sodium thiosulfate, K2SO4 is your potassium permanganate, potassium permanganate। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा, क्या होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। ये क्या है FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, ये हो गया हमारा मोहर सॉल्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट, मोहर सॉल्ट। NH4Cl हो गया हमारा अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl क्या हो गया हमारा अमोनियम क्लोराइड। SO3 हो गया सल्फर ट्राइऑक्साइड, Na2CO3 हो गया सोडियम कार्बोनेट। क्लियर, इनके मॉलिक्यूलर मास, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, इनके मॉलिक्यूलर मास निकालना आपकी जिम्मेदारी। और बेटा स्काइनॉमिक्स एकेडमी के साथ आप जुड़ सकते हो हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। स्काइनॉमिक्स एकेडमी के आप व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो इस लिंक के थ्रू, इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक, फेसबुक से भी जुड़ सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक। साइंस साइड का बच्चा 10वीं का हो, 11वीं का हो या 12वीं का हो, वो यूट्यूब पर उसको वीडियोस यहाँ पर मिलेंगे, इंस्टाग्राम पर कंटेंट साइंस साइड का यहाँ पर मिलेगा। क्लियर बात अच्छे से। और सैनिक स्कूल की अगर हम बात करें, सैनिक एकेडमी, जहाँ पर हमारा RIMC, RMS एंड अदर्स प्रोग्राम चलते हैं, वो इस लिंक पर जा सकते हैं। उसके बाद आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यू कैन गो टू दिस लिंक एज वेल एज गूगल रिव्यूज। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप इस लिंक पर जा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, जुड़िए हम लोगों के साथ, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्या आता है हमारा मोलार मास। तो अभी तक जो हमने पढ़ा बेटा, मोलार मास का मतलब हमने क्या बोला सर, मोलार मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अब ये जो 1 मोल सब्सटेंस है, ये 1 मोल सब्सटेंस बेटा आपका एटम भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। मतलब या तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम होगा या फिर मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल होगा। 1 मोल एटम का मास मैंने बताया था ग्राम एटॉमिक मास, और 1 मोल मॉलिक्यूल का मास आज हमने देख लिया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर बात अच्छे से। तो इस टर्म में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है।
मोलार मास का मतलब 1 मोल सब्सटेंस का मास, 1 मोल एटम का मास कहलाया जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास कहलाया जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जनरल फॉर्मूला गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलार मास, गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलार मास। ठीक है, अब आपको देखना ये है कि नंबर ऑफ मोल्स एटम के अगर निकाल रहे हो तो नीचे आएगा ग्राम एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स अगर मॉलिक्यूल्स के निकाल रहे हो तो नीचे आएगा प्यारे बच्चों ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर हो गई बात अच्छे से? अगर मैं आपसे कह रहा हूं 32 ग्राम, अगर मैं आपसे कह रहा हूं 32 ग्राम ऑक्सीजन है मेरे पास एक बार, और एक बार मेरे पास 32 ग्राम O2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स बताओ क्या डिफरेंस होगा दोनों में? डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पर वजन तो 32 ही है, यहाँ नीचे भी वजन कितना है 32। डिफरेंस केवल और केवल कहाँ आएगा बेटा? डिनोमिनेटर में आएगा। आप यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का केवल और केवल एक ही एटम है, तो यहाँ 16 से डिवाइड करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम आ रहे हैं तो यहाँ 32 से डिवाइड करेंगे। इसको सॉल्व करके 2 मोल आ गया, और इसको सॉल्व करके प्यारे बच्चों 1 मोल आ गया। तो इस चीज का खास तौर से आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब है भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलो जरा टेबल बना लेते हैं। आ जाओ जल्दी से। चलो देखो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो 90 डिवाइडेड बाय वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 18, कितना आ गया भाई? 5 मोल। कितना आ गया? 5 मोल। ठीक है, और लास्ट क्लास में आप लोगों को एक फ्लो चार्ट बताया था। मास से सबसे पहले मोल्स निकालेंगे, क्या? बाय यूजिंग द फॉर्मूला गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलार मास या डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद जो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो निकल करके आएंगे उसकी मल्टीप्लाई अगर मैं एवोगैड्रो नंबर से कर दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स तो ये आ गए, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दी तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ बोलो जरा 34 ग्राम अमोनिया, तो 34 डिवाइडेड बाय 17 कितना आ गया बेटा? 2 मोल। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए? 2Na। ठीक, अगला देखो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो 11 डिवाइडेड बाय 44, 11 डिवाइडेड बाय 44 कितना आएगा? 1/4। 1/4 का मतलब 0.25 मोल। मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे? 0.25, 0.25 Na। अगर एग्जैक्टली आंसर निकालना चाह रहे हो तो 0.25 की मल्टीप्लाई कर दो 6 × 10 की पावर 23 से, कितना आ जाएगा? 6 5 30, 0 कैरी ओवर 3, 6 2 12, 12 और 3 15, 1.5 × 10 की पावर 23। क्लियर? इधर आ जाओ 150 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, गिवन मास इन ग्राम्स 150 अपॉन कैल्शियम कार्बोनेट का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 100, 50 से कट कर दो 3/2 मतलब 1.5 मोल। मॉलिक्यूल्स कितने? 1.5 Na। इधर आ जाओ, अब यहाँ पे दिक्कत हो गई। यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई भैया? 1.28 मिलीग्राम दिया है। क्या दिया है? क्या दिया है? मिलीग्राम दिया है। तो मिली को हटाना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिली हटाने के लिए मिली की कीमत 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय सल्फर डाइऑक्साइड का कितना? सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, 2 32, 32 और 32 64,
तो अब देख लो जरा 64 का जस्ट वाइस ऊपर लिखा है, तो ऊपर कितना बच आएगा 0.02। 0.02 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 की पावर -2 और 10 की पावर -3 आगे लिखा हुआ है, तो ये बन गया 2 इंटू 10 की पावर -5। यहाँ आ गया 2 इंटू 10 की पावर -5 Na। आपकी कैलकुलेशन भी इतनी फास्ट होनी चाहिए, ठीक। और बाकी फिर ये आप लोगों के लिए होमवर्क, ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस कीजिए। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, H2C2O4। H2C2O4 क्या होता है बेटा, ये COOH के 2 फंक्शनल ग्रुप साथ में जोड़ दिए, इसको क्या बोलते हैं, जब भी 2 COH आपस में जुड़ जाते हैं इसको बोला जाता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, और आगे लिखा हुआ है बेटा .2H2O, दिस इज योर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो पूरा नाम हो गया ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट। बाकी अब इनका मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालने की जिम्मेदारी आप लोगों की। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, काफी कुछ सीखने को आप लोगों को मिला होगा। बस मोल कंसेप्ट में प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कीजिए, मोल कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाइए। कोई दिक्कत आती है तो हम लोग आपके साथ हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।